वो बहुत देखने को तो बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे a lot of teachers have been appointed. शिक्षक काफी नाराज है। हाँ, शिक्षक नाराज है, बट द क्वालिटी ऑफ द टीचर इज नॉट अप टू द मार्क। ये लोकतंत्र इज कन्वर्टेड टू द कास्टिज्म, जाति तंत्र हो गया। बिहार में अधिकतर देखा ही जाता है जात के आधार पे वोट। अच्छा, इसी आधार पे बिहार आज भी बीमारू राज्यों में। किस मुद्दे को मेरा कंसर्न ये है कि मतलब देश में डेवलपमेंट होना चाहिए, वो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या फिर इनकम का सेक्टर हो या फिर रोड डेवलपमेंट का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। मुझे बस ये लगता है कि हाँ, बेटर देन एवरीवन एल्स, एटलीस्ट वो लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं और प्रोग्रेस स्लो होगा भले ही, बट आई थिंक होगा और हो रहा है। सो आई एम अ फर्म सपोर्टर ऑफ बीजेपी। उनके हिसाब से वो लोग घर से निकल नहीं पाते थे और अभी मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी तक में। हमको लगता है कि हम बहुत फ्रीली निकल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। अब कोई समस्या तो नहीं होती रात में निकलते 12-1? हाँ, आराम से तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, हर नेता का काम है बोलना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मतदाता हैं और जो लोग इस चीज को समझते हैं वो भी देखते हैं कि भाई क्या ये संभव है। आरजेडी कह रहा है कि हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। हाँ। ये नौकरी की बात कर हाँ, रहे हैं। ये रोजगार की बात कर रहे हैं। मैंने अमित साहब को सुना, अमित साहब बोल रहे थे कि देखिए नौकरी रोजगार में फर्क है। रोजगार का मतलब सेल्फ क्रिएटेड भी है। मान लीजिए कि किसी ने अपना ये कुछ खड़ा किया, उसको रोजगार मिल गया। एक चांस तो सभी को देना चाहिए ना सर, बिल्कुल देना चाहिए। मानते हैं कि चांस मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। किस मुद्दे पर वोट पड़ रही है इस बार? ये मैं आज देखा हूँ, ज्यादातर इंटरव्यू मुद्दे को ही लेके हुआ है। चुनाव में मुद्दा होना भी चाहिए, है ना। अब मैं तो चूंकि मैं शिक्षा और लेखन क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो मैं शिक्षा की जो गुणवत्ता बिहार में देख रहा हूँ, वो बहुत देखने को तो बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे a lot of teachers have been appointed. शिक्षक काफी नाराज है। हाँ, शिक्षक नाराज है, बट द क्वालिटी ऑफ द टीचर इज नॉट अप टू द मार्क। बेशक बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे भी सवाल उठते हैं। वो दिखता है कि टीचर बहुत हो गए, शिक्षा ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट अवेलेबल हियर। नॉट अप टू द मार्क। हाँ, नहीं। तो चूंकि मैं पिछले लगभग 25-30 साल से मैं कॉर्पोरेट टीचिंग में अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूँ, है ना। तो अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, हिंदी छोड़ दीजिए, किसी विषय की बच्चों की ठीक से जानकारी नहीं। बच्चे को तो छोड़ दीजिए, शिक्षक की जो स्थिति है, चूंकि मैं तो लेखक भी हूँ, मेरी प्रदर्शन भी कर रहे हैं शिक्षक। हाँ, सड़कों पे दिख रहे हैं। हाँ, वेतन नहीं मिल रहा है हाँ, क्योंकि शिक्षा ही सारी व्यवस्थाओं का मूल है। बेशक अगर हमारा संस्कृति, हमारा समाज शिक्षा बहुत यहाँ समृद्ध नहीं होगा तो हम एक अच्छे भविष्य या अच्छा वर्तमान का निर्माण नहीं कर सकते। चूंकि शिक्षा व्यक्तित्व में परिवर्तन करती है, अच्छा नागरिक बनाता है। शिक्षक किसके साथ है? शिक्षक किसके साथ है? देखिए, शिक्षक तो अभी आज के समय में बेशक हम कह सकते हैं कि सबका अलग अलग अपना मत है, क्योंकि ये तो गुप्त मतदान है। बेशक और हम ये भी नहीं पूछेंगे किसको वोट दिए। हम बस जानना चाह रहे हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा दूसरी बात ये, समस्या ये है कि बिहार की जो लोकतंत्र जिसको कहते हैं हम, लोकतंत्र बेसिकली वो केवल किताब के परिभाषाओं में सीमित है। ये लोकतंत्र इज कन्वर्टेड टू द कास्टिज्म, जाति तंत्र हो गया। तो बिहार में अधिकतर हाँ, देखा ही जाता है जात के आधार पे वोट। अच्छा, इसी आधार पे बिहार आज भी बीमारू राज्यों में काउंट होता है। वो मैं बचपन में 1984 में मैंने आई डिड माई मैट्रिकुलेशन, उस समय भी बीमारू राज्य पढ़ता था, आज ज्यादा बीमारू राज्य। संस्थान का रिपोर्ट आया है, सर्वे रिपोर्ट में आया गया है कि बिहार 28 राज्यों में अभी भी सबसे निचले स्थान पे और रहेगा। इसके लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। हाँ, क्यों, कहाँ कमी रह जा रही है उनसे? नीतीश कुमार जी ने वो आधारभूत संरचना को ठीक किया, सड़कें बनवाई, स्कूल के बिल्डिंग्स जो है बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं पलायन? अच्छी शिक्षा लेने बाहर क्यों जाना? क्वालिटी तो आदमी के अंदर होना चाहिए ना। वो क्वालिटी हम अंदर से ही। बिहार पीछे रह जा रही है इस मुद्दे पर। बिहार पीछे क्यों रह जा रही है? तो अब ये हम यही समय होता है कि हम इसको समझे, परखें। तो परिवर्तन आप कह रहे हैं, परिवर्तन के तौर पे किस है?
शिक्षा में परिवर्तन होगा तो सचमुच में व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा, सोच में परिवर्तन होगा, और सोच में परिवर्तन होगा तो समाज और राष्ट्र में परिवर्तन होगा, राष्ट्र विकसित होगा। किसे देखते हैं, मतलब सही विजन वाले नेता किसे मानते हैं? क्या तेजस्वी यादव जो वादे कर लग रहा है सही देखिए, होगा? मैं तेजस्वी जी भी अच्छे एज ए इंसान अच्छे हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाए। तो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री क्या शिक्षित नहीं होना चाहिए, एजुकेटेड नहीं होना चाहिए, है ना? किसे मान रहे हैं? कई लोग हैं, प्रशांत किशोर है एक तरफ। प्रशांत किशोर का भी जो अभी चूंकि नया इनका है, तो प्रशांत किशोर का हम कह सकते हैं कि धन्यवाद। इन्होंने जो दिया है, अब जो एजेंडा वगैरह, वो अच्छा है। देखिए, शाम के 4 बज गए हैं और अब लोग जो है बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। ऐसे में कुछ महिलाएं हमारे साथ है और किसके पक्ष में है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? पहले बार वोट दे रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो सेकंड थर्ड टाइम दे रही हूँ, अच्छा। और मैंने भाजपा को दिया है। अच्छा, हम ये नहीं पूछ रहे आपने किसे दिया है, किस मुद्दे को आप? मेरा कंसर्न ये है कि मतलब देश में डेवलपमेंट होना चाहिए, वो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या फिर इनकम का सेक्टर हो या फिर रोड डेवलपमेंट का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, मतलब हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। सेबी की रिपोर्ट आई थी जिसमें बिहार को अभी भी पिछड़ा कहा गया है। सभी राज्यों में बिहार अभी भी निचले स्थान पे भी देखा जाता है बिहार को। नहीं, ये लोगों के दिमाग में है, लेकिन एक्चुअली संस्थान के रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। हाँ, वो अब एक्चुअली वो काफी टाइम से वैसा है, तो इट्स टेक अ टाइम फॉर चेंज, बट वो धीरे धीरे वो कोप अप करेंगे। लग रहा है कि नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार कर सकते हैं, मोदी कर सकते हैं, इन लोग का जैसा मतलब ऑरा दिख रहा है, लग रहा है होना चाहिए, डेवलपमेंट बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी की जो बात कर रहे हैं, लग रहा है कि उनको आने से ये सही रहेगा, दे पाएंगे? लग तो रहा है कि तेजस्वी यादव लग रहा है कि कर सकेंगे। अच्छा, तो आप क्या मेरा पर्सनल बिलीफ है कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि कहाँ से देंगे, सही कह रहे हैं भाजपा वाले? मुझे बस ये लगता है कि हाँ, बेटर देन एवरीवन एल्स, एटलीस्ट वो लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और प्रोग्रेस स्लो होगा भले ही, बट आई थिंक होगा और हो रहा है। सो आई एम अ फर्म सपोर्टर ऑफ बीजेपी एंड आई थिंक दे विल डू वेल। राजद वाले कह रहे हैं कि अभी भी जंगल राज है, अभी भी कहाँ से ये? मुझे नहीं लगता है, मैं रही नहीं हूँ जब वहाँ पे था जंगल राज प्रॉपर, पर मैं जो सुनती आई हूँ मैं घर से, फैमिली से, उनके हिसाब से वो लोग घर से निकल नहीं पाते थे। और अभी मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी तक में। हमको लगता है कि हम बहुत फ्रीली निकल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। अब कोई समस्या तो नहीं होती रात में निकलते 12-1? हाँ, आराम से कुछ हरासमेंट का केस कभी भी ऐसा कुछ? पर्सनली तो कुछ नहीं हुआ सच, बट मुझे लगता है कि पहले होता था बहुत कुछ। मम्मी बताती है, वो बताती है कि पहले होता था, अब नहीं होता। नीतीश जी के राज में सब हाँ, आई थिंक बेटर है, कुड बी बेटर इवन मोर, बट देन जो कुछ नहीं था उससे अच्छा भी है, प्रोग्रेस है। क्षेत्रों में और अच्छा काम करना चाहिए आपको लगता है? रोड्स डेवलपमेंट नहीं है, रोड गार्बेज एकदम नहीं है, मतलब हर जगह कचरा रहता है। बट देन ये तो नगर निगम के अंदर आता है ये सब। बट स्टिल होता है ना कि अगर वो उनके मतलब वो चाहे तो उसमें एजुकेशन जाल तो बहुत बिछा दिए नीतीश जी, हर जगह से। बेटर हो रहा है, और बट better कुड बी होना और बेटर। या एग्जैक्टली, आई थिंक मुझे लगता है कि भरोसा है नीतीश जी पे? बाकी से ज्यादा भरोसा है उन पे। पूरा भरोसा? पूरा भरोसा है, एकदम भरोसा है। अच्छा, तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो जो पलायन रोक देंगे। देखिए क्या है कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, हर नेता का काम है बोलना, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मतदाता हैं और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो भी देखते हैं कि भाई क्या ये संभव है। रोजगार नहीं है, पार्शियली संभव है, लेकिन जो पूरी तरह से वो बोल रहे हैं हो सकता है संभव नहीं हो। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ तो बिहार का बजट ही है, और ऐसे में जो रोजगार की बात कर रहे हैं उसमें 9 लाख करोड़ से अधिक लगेगा। नहीं, देखिए दो चीजें कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, ब्लूप्रिंट है, 20 दिनों के अंदर काम शुरू हो हाँ, जाएगा। आपका कहना सही है। देखिए सवाल ये उठता है कि रोजगार और नौकरी दोनों में फर्क है, बेशक। ठीक है ना? भाजपा तो वाले कहे कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं, सरकारी नौकरी की बात नहीं कहे, वो कहे कि नौकरी देंगे। आरजेडी कह रहा है कि हम नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, हाँ। ये नौकरी की बात हाँ, कर रहे हैं, ये रोजगार की बात कर रहे हैं। मैंने अमित साहब को सुना, अमित साहब बोल रहे थे कि देखिए नौकरी रोजगार में फर्क है। बेशक। रोजगार का मतलब सेल्फ क्रिएटेड भी है। मान लीजिए कि किसी ने अपना ये कुछ खड़ा किया, उसको रोजगार मिल गया,
मान लीजिए कि जो लोग गांव में कुटीर उद्योग बनाते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, छोटा दुकान खोल लिए। मैनिफेस्टो में इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है एनडीए के मैनिफेस्टो में। बिल्कुल बिल्कुल। लगता है कि सही है। हो सकता है, ये कहना मुश्किल है कि होगा कि नहीं होगा। जुमला कौन कर रहे हैं, एनडीए वाले या देखिए, जुमलाबाजी तो दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से? दोनों तरफ से है। अच्छा। क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने जितना भी बोला है 100% तो वो नहीं हुआ है। किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए नीतीश जी को, आपको लगता है? कहाँ पीछे हैं? निश्चित रूप से जो नौजवान हैं हाँ, उनके ऊपर तो ध्यान देना जरूरी है। बेशक। मान लीजिए कि जो लोग यहाँ से बाहर जाके कुछ आजीविका कमाते हैं, अगर उनको आजीविका यहाँ मिले तो अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने माता पिता के साथ रहेंगे, उनकी भी सेवा करेंगे। नीतीश जी को भी आना चाहिए फिर से? हाँ, अगर आएंगे तो उम्मीद तो है कि कुछ और करेंगे वो। लगता है कि नीतीश जी को फिर आना चाहिए? हाँ, नीतीश जी को आना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को, और वो आएंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार अब बीमार हो गए हैं, उम्र उनकी ये हो गई, मानसिक स्थिति पे बीमार तो वो है, हाँ, बीमार तो है, बीमार है बिल्कुल। लेकिन अभी देश की जरूरत है नीतीश कुमार, इसलिए हम लोग पसंद करते हैं। और राज्य को अभी लगता है नीतीश कुमार के हाथों में ही सुरक्षित है राज्य। हाँ, बस वो इंस्ट्रूमेंट है, बस, और क्या। अच्छा, कहते हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जंगल राज अभी भी है, और एक तरफ भाजपा कहते हैं कि अगर राजद की सरकार बनेगी तो जंगल राज फिर आ जाएगा। आप किसे सही मानते हैं? अरे सर, हम लोग तो चाहेंगे कि बिहार तरक्की करे। किनके नौजवान हाथों में सुरक्षित मानते हैं? नीतीश कुमार नीतीश कुमार लगता है सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। फिर से आना चाहिए उनको? फिर से तेजस्वी कहाँ, क्यों नहीं तेजस्वी? तेजस्वी भी आएंगे, उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन अभी नीतीश कुमार सही है। हाँ, लगता है। तेजस्वी यादव एक बात ये भी बोले हैं कि पिता के राज में जो हुआ सो हुआ, बेटे को एक मौका मिलना चाहिए। मिलेगा, समय अनुसार सबको मौका जनता देगी। पर इस बार नहीं। अभी नीतीश कुमार सही है। चलिए, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? सुनील। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक बात और पूछिए कि दिग्गा में संजीव चौरसिया विकास किए हैं या फिर? हाँ, सही है। सही है, ठीक है। बहुत महिलाओं के लिए कौन सही है, नीतीश कुमार या विपक्ष? जिस तरीके से वादे कर रहे हैं, लोक लुभावन वादे किए गए हैं, लग रहा है कि उनके वादे सही है या नीतीश कुमार ही सही है? मेरे नज़र में तो सब सही है, नीतीश कुमार भी सही है, सब सही है। सब सही है। हाँ, सब पर आना तो किसी एक को है ना। तो नीतीश बाबू बन जाए सबसे अच्छा, उन्हीं को आना चाहिए। हाँ, उन्हीं को आना चाहिए। ठीक, बहुत। महिला किसके साथ है? मंजिला मोदी के पास। मोदी जी के साथ? हाँ, मोदी जी के पास। मोदी जी के हाथों में, नीतीश जी के हाथों में बिहार लगता है कि सुरक्षित हाथों में है? बहुत बहुत हाँ। बहुत है। ओपोजिशन वाले कहते हैं कि अभी भी जंगल राज है। नहीं, कहाँ जंगल राज है, हम तो रातों भी रात के 12 बजे 1 बजे रात के निकल जाते हैं। हाँ। लालू राज में ये समस्या होती थी? 1 डेग नहीं निकलने देता है, 7 बजता है, घर में रहता था। हाँ। तब दिक्कत होता था उस राज में। तब तो लगता है कि अगर वो आएंगे तो अभी दिक्कत होगा, फिर वापस से जंगल राज आ जाएगा। तब बहुत आ जाएगा, तो वो तो जंगल राजा हो ही जाएगा। ठीक है, दम महिलाओं के नजरिए से किसके हाथों में राज्य सुरक्षित है? महिलाओं के लिए जी। देखिए, नीतीश सर का तो बहुत अच्छा था, पर एक बार नया चांस देना चाहिए सर। तो किसे विकल्प के तौर पे किसे सही देखते हैं आप? तेज प्रताप को देना चाहिए एक बार चांस। तेज प्रताप? नहीं, तेजस्वी। तेज प्रताप भी अपना नया पार्टी बना नहीं, उनका नहीं, तेजस्वी का। तेजस्वी को। हाँ जी, एक बार चांस देना चाहिए। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी बनेंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होगा ऐसा? नहीं, क्यों फादर पे आप करेंगे, उनका था तो आप बेटे को, एक बार बेटे को तो जज करना चाहिए। नई सोच है, हो सकता है कुछ अच्छा करे। एनडीए वाले कहते हैं कि कहाँ से देंगे नौकरी, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, जो कह रहे कि जुमला है सब। ऐसा कुछ नहीं, एक बार चांस तो देना चाहिए ना। बिल्कुल देना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर उनको भी हटा देंगे? एक चांस तो सभी को देना चाहिए ना सर। बिल्कुल देना चाहिए। मानते हैं कि चांस मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। 20 साल से नीतीश कुमार है, विकास नहीं हो पाया? नहीं, बहुत किया, बहुत विकास किया, नो डाउट, बहुत विकास उन्होंने किया। पर तेजस्वी को एक चांस देना चाहिए। एक चांस देना चाहिए। बिल्कुल। मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। चलिए, तो देखिए, दीघा में कुछ महिलाओं से हमने बात की। महिलाओं के ऊपर नीतीश कुमार हालांकि कई ऐसे जो स्कीम है, कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि लागू किए हैं, तब भी मिक्स ओपिनियन यहाँ पे रहा है। लोग
नीतीश कुमार पे भरोसा तो करते ही है, पर कहीं ना कहीं जो है एक मौका तेजस्वी यादव को देना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बात को रख रहे, जिस तरीके से जो चुनावी मुद्दे हैं, जिस तरीके से उनका मैनिफेस्टो भी जारी किया गया था, तो लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा है। असर कहीं ना कहीं इस बात का वोटिंग में भी देखने को मिलेगा। आगे भी जाएंगे और अब थोड़ी देर में पहले चरण की जो वोटिंग है वो अब खत्म हो जाएगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीट पे मतदान हुआ है और कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अधिकतर वोटिंग, पहले चरण में शहरी क्षेत्रों पे जो वोटिंग है वो अधिक थी, ज़्यादातर शहरी क्षेत्र ही थे। दूसरे चरण में सीमांचल जिलों को रखा गया है। सीमांचल क्षेत्रों में दूसरे चरण की वोटिंग है। 11 तारीख को वोटिंग होगी। 14 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएगी, किनकी सरकार बन रही है, किनकी नहीं बन रही है, क्या विकल्प के तौर पे तेजस्वी वाकई में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये 14 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस सबके साथ बने रहें। मेरा नाम अक्षय दीप है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।